अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। रियाज़ी हिस्सा 1 अलजबरा सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउर इस सबक के मजमुआ सवालात बच्चों आपके सामने पेश हैं। अज़ीज़ तलबा, आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि रहबर ई टेक मुंबई चैनल है, ये एक एजुकेशनल चैनल है बच्चों। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है आपको उसकी नई जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फ़ौरन आपको मिल जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सवाल नंबर 1 की तरफ। मजमुआ सवाल नंबर 2। क्योंकि पहला सवाल जो है वो MCQ टाइप का है, इसलिए मैंने यहाँ पे हल नहीं किया है बच्चों, वो आप बताते खुद हल करें। सवाल नंबर 2, हिसाबी तसव्वुद -11 -8 -5 49 तक का है, तो आखिर से चौथा रुक्न मालूम कीजिए। आखिर से चौथा रुक्न यानी कि बच्चों देखिए, पहला रुक्न जो है वो -11 है, दूसरा रुक्न जो है वो -8 है और तीसरा रुक्न जो है वो -5 है, आखिरी रुक्न 49 है। यानी आखिर से चौथा कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले हमने सवाल उतार लिया, -11 -8 -5 लेके 49 तक। T1 यानी पहला रुक्न यानी कि -11 है, T2 -8 है, T3 -5 है और Tn आखिरी रुक्न 49 है। हमारे पास मुश्तरक फ़र्क निकालने का जो साब्ता है, T2 - T1 बराबर -8 माइनस, फिर ब्रैकेट में चूँकि 2 बार माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे -11, तो यहाँ के दोनों माइनस मिलकर ये हो जाएगा प्लस, -8 + 11 बराबर 3, यानी हमें मुश्तरक फ़र्क मिला 3। तो हमें मिल गया a बराबर -11, d बराबर 3 और n नहीं पता है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि -11 से लेके 49 तक कितने अरकान हैं। जब तक हमें कितने अरकान हैं वो नहीं पता चलेगा, आखिर से चौथा कौन सा है वो हम मालूम नहीं कर पाएंगे। तो हम पहले Tn का ज़ाब्ता लगाएंगे, Tn = a + n - 1d। जो भी मालूमात हमारे पास है हम उसमें रख देंगे, यानी Tn आखिरी टर्म की जगह पे 49, a की जगह पे -11, n हमें नहीं पता है, d की जगह पे 3। अब इसे हम हल करेंगे। 49, ये जो -11 है ये ब्रैकेट बराबर के लेफ़्ट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, n - 1 × 3 ऐसे ही रहेगा। फिर 49 + 11 ये मिल के हो जाएंगे 60, n - 1 × 3। अब ये जो 3 है इंटू में वो यहाँ पे आके तकसीम बन जाएगा, इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 बराबर n - 1 -1 इस तरफ आकर +1 हो जाएगा, तो हमें n बराबर 21 मिल जाएगा। यानी -11 से 49 तक हमारे पास 21 अरकान है। अब उसका सवाल था आखिर से चौथा रुक्न, तो अब आखिर से चौथा रुक्न, 4 रुक्न मतलब चौथा ही चाहिए, तो हमें 3 माइनस करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ 20 19 18 17 जो है वो चौथा रुक्न है। अगर हम 20 में से 4 माइनस कर देते हैं तो हम 16 पे पहुंच जाएंगे, तो पाँचवा रुक्न हो जाएगा। तो हमें चौथा रुक्न चाहिए तो 3 माइनस करना पड़ेगा। तो n बराबर 21 है, उसमें से 3 निकाल दो, तो n - 21 - 3 यानी 18। तो 18वां रुक्न जो भी होगा वही आखिर से चौथा रुक्न होगा। तो हम अब मालूम करेंगे T18 यानी आखिरी टर्म चौथा रुक्न, आखिर से चौथावां रुक्न। तो T18 मालूम करेंगे, तो सेम a की जगह -11, 18 - 1 3। फिर हमें हल करेंगे, -11 18 - 1 17 × 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -11 + 17 × 51, 51 में से 11 जाएगा, बचेगा 40, यानी 18वें नंबर पर 40 होगा। यानी -11 -8 -5 और 49, इस तवातुर के अंदर आखिर से जो चौथा रुक्न है वो 40 है। सवाल नंबर 3, एक हिसाबी तसाउद का 10वां रुक्न 46 है, 5वें और 7वें अरकान की जमा 52 है, तो हिसाबी तसाउद मालूम करना है। सबसे पहले 10वां रुक्न 46 है, यानी T10 हमारे पास 46 दिया हुआ है। फिर हम Tn का फार्मूला लगाएंगे, T10 दिया हुआ है इसलिए पहले हम इसको हल कर लेंगे। तो Tn की जगह पे T10, a की जगह पे नहीं मालूम, n की जगह पे 10, d नहीं पता, तो हमें मिल जाएगा T10 जो है वो 46 है, a + 9d। तो हम लिख सकते हैं इसको 46, ये + 9d बराबर के उस तरफ जाके -9d हो जाएगा, यानी a बराबर 46 - 9d। a की हमें एक आर्जी कीमत मिल गई। अब दूसरी शर्त दिया है 5वें और 7वें अरकान की जमा 52 है, यानी T5 + T7 बराबर 52 है। ठीक है, अब इसमें भी Tn का फार्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे T5 की जगह पे a + n - d, तो a + n - d और फिर T7 की जगह पे a + n - d, यानी 2 बार फार्मूला लगा। अब यहाँ पर a हमें पता नहीं है, n की जगह पे 5 - 1d, यहाँ पर भी a पता नहीं है, n की जगह पे 7 - 1d, तो हमें मिलेगा a + 4d और a + 6d।
तो ये हो जाएगा 2a प्लस 10d, a प्लस ए 2a और 4 जमा 6 10d। अब 2a प्लस 10d बराबर 52। अब इसको हम 2 से तकसीम कर देंगे या इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे या 2 से तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 5d 52/2, तो हमें मिलेगा a प्लस 5d बराबर 26। ठीक है, अब यहाँ पर इस a प्लस 5d में a की जो कीमत थी हमारे पास यहाँ पर 46 माइनस 9d, यहाँ रख देंगे a की जगह पे 46 माइनस 9d, यहाँ पर लिखना भूल गया बयान नंबर 1 से। अब 46, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, 46 माइनस 4 सॉरी 46, हाँ 9 में से 5 जाएगा 4, 46 माइनस 4d। अब ये माइनस 4d यहीं रहेगा, ये 26, ये 46 जो था ये राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4d इज इक्वल टू 46 में से 26 जाएगा बचेगा माइनस b, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल, फिर 4 से 20 को काटेंगे तो 4 पंजे 20, तो हमें मिल जाएगा d बराबर 5। d की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब उसने आपसे हिसाबी तसाउत पूछा था, अभी हमारे पास a नहीं है, पहले हम लोग a हल कर लेते हैं। तो हमारे पास a है 46 माइनस 9d, तो 46 माइनस 9 d की जगह पे 5, तो 46 माइनस 9 पंजे 45, तो हमें a मिल जाएगा 1, यानी कि हमारा पहला रुकना। तो अब हिसाबी तसाउत यानी कि tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो t1 तो मिल गया, 1 प्लस n की जगह पे 2 माइनस 1d, फिर 1 प्लस 5 वाले 5 यानी 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यानी दूसरा रुकन हो गया 6। फिर तीसरा रुकन भी सेम 1 प्लस 3 माइनस 1 5 टू द 10 प्लस 11। तो इस तरीके से हमें वो अरकान मिल गए 1, 6, 11, और आप इसको आगे भी हल कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d, हम वैसे भी हल कर सकते हैं। मैंने फार्मूले में रख के हल कर किया है। इसका दूसरा रास्ता वो भी है कि t2 इज इक्वल टू t1 प्लस d, t3 इज इक्वल टू t1 प्लस 2d, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक हिसाबी तसाउत का चौथा रुकन -15 और नौवां रुकन -30 है, तो पहले 10 अरकान की जमा मालूम करना है। चौथा रुकन -15 है, नौवां रुकन -30 है और 10 अरकान की जमा यानी S10 पूछा है। S10 पूछ लिया है यानी नंबर कितने हैं टोटल अरकान की जमा, अरकान की तादाद 10 है। तो सबसे पहले T4 दिया है, हम T का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn a प्लस n माइनस 1d, T4 a प्लस n की जगह पे 4 माइनस 1d, T4 की जगह पे -15, a प्लस 4 में से 1 जाएगा 3d, तो a बराबर -15, ये प्लस 3d जो था वो बराबर के लेफ्ट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, इसको हम कहेंगे बयान नंबर 1। अब फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे T9 का, इसी तरीके से Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, T9 a की जगह पे नहीं मालूम, n की जगह पे 9 माइनस 1d, यहाँ पे सेम, इसको भी हल करेंगे। T9 हमारे पास है -30 और ये हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा 8, तो हमें मिल जाएगा a बराबर -30 माइनस 8d, ये हो गई मसावत नंबर 2। अब हम मसावत नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। देखिए मसावत नंबर 1 में भी a बराबर -15 माइनस 3d के बराबर है, और मसावत नंबर 2 में वही a -30 माइनस 8d के बराबर है, यानी a की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ बराबर है, यानी -15 माइनस 3d बराबर है -30 माइनस 8d के। अब d वाले एक तरफ कर देंगे, बगैर d वाले एक तरफ, यानी कि ये प्लस -8d जो था वो बराबर के लेफ्ट साइड में आके प्लस हो जाएगा -3d, यहाँ पे -30 था, ये -15 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो हमें 8d माइनस 3d बराबर 5d, -30 प्लस 15 इज इक्वल टू -15। अब ये 5 बटे में जाएगा तो कैंसिल करेगा, 5 तिया 15, तो हमें मिलेगा d बराबर -3। अब इस d को हम मिसावत नंबर 1 में रख देंगे, तो हमारे पास है -15 माइनस 3d बराबर a, तो d की जगह पे -3 रखेंगे, तो -15 3 तिया 9 नफ़ी नफ़ी जमा, तो 3 तिया 9 यानी कि जमा 9 हो जाएगा। 15 में से 9 निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा -6, क्योंकि बड़ा 15 है और 15 के साथ में अलामत माइनस की है, तो इसलिए माइनस होने के बाद में अलामत माइनस की लगेगी। तो हमारे पास a और d मिल गया। तो उसने पूछा था पहले 10 अरकान की जमा, a और d मिल गया। अब अरकान की जमा मालूम करने के लिए हम जमा का फॉर्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। 10 अरकान बोला था यानी n की जगह पे 10, a की जगह पे -6 और d की जगह पे -3 हमने कीमत रख दी। अब यहाँ पे 2 पंजे 10 काट दिया, 2 छंग 12 नफ़ी जमा नफ़ी जमा 10 में से 1 गया 9 और -3, फिर इसके नीचे आ जाएगा ये 5 नफ़ी 12,
ये जमा ये नफ़ी मिलके नफ़ी हो जाएगा, 9 तिया 27, फिर S10 बराबर 5, नफ़ी 12 नफ़ी 27, अमल जमा का होगा लेकिन अलामत नफ़ी की लगेगी, तो ये हो जाएगा 39 और 39 फ़ायदा 195, तो S10 हमें मिलेगा -195। तो हम लिख सकते हैं पहले 10 अरकान की जमा -195 है। सवाल नंबर 5, दो हिसाबी तसाउद है 9 7 5 और 24 21 18। इस तरह दिए हुए हैं कि अगर इन दो हिसाबी तसाउद का एनवा रुक्न मसावी हो, इनका एनवा रुक्न कौन सा रुक्न नहीं मालूम, मसावी हो तो एन की कीमत मालूम कीजिए और एनवा रुक्न भी मालूम कीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहले 9 7 5, इसमें T1 बराबर 9 है, T2 बराबर 7 है, T3 बराबर 5 है और D हमें मिल जाएगा T2 माइनस T1, यानी कि 7 में से 9 निकालेंगे तो बचेगा -2। फिर हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास T दिया हुआ है, ठीक है। तो Tn इक्वल टू 9 प्लस एक की जगह पे 9 n माइनस 1 माइनस 2 9, इसको आप ब्रैकेट से खोलेंगे, -2 इंटू n -2n, फिर ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 1 2। फिर आगे देखेंगे Tn, ये 9 और ये जमा 2, 9 और 2 11 नफ़ी 2n। फिर ये तो हो गया एक सवाल। फिर दूसरा उसने दिया 24 21 18, इसको बोले सवाल नंबर 1। अब इसमें भी हमारे पास T1 बराबर 24, T2 बराबर 21, T3 बराबर 18 है, इसको भी हम D निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे को मिलेगा T2 माइनस T1 यानी 21 माइनस 24 बराबर -3। फिर Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1D, Tn बराबर 24 प्लस n माइनस 1 इंटू 3D। यहाँ पर भी सेम 3 इंटू n माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 का 3 तो +3, तो 24 3 27, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3D और ये हो गया 11 माइनस 2n। ये मसावत नंबर 1, ये मसावत नंबर 2। अब इन दोनों को हम हल करेंगे। मसावत नंबर 1 और 2 को माजना करने पर ये भी Tn ये भी Tn, क्योंकि उसने कहा था कि इनका n की कीमत मसावी है, इनकी कीमत मसावी है, तो हम लिख सकते हैं 27n बराबर 11 2n, ठीक है। अब n वालों को एक तरफ कर लेंगे तो 27 माइनस 11 और ये 3n जो माइनस में था यहाँ पर वो यहाँ आके प्लस हो जाएगा और ये -2n, तो 27 में से 11 जाएगा तो हमें 16 मिलेगा और 3n में से 2n जाएगा तो बचेगा n। तो उसने पहले बोला था n की कीमत मालूम कीजिए, तो n हमारे पास 16 मिल गया। अब n रुकन भी मालूम करने बोला था, यहाँ 16 मिलेगा हमें। तो Tn बराबर हमारे पास पहली मसावत है 11 माइनस 2n, खाली n की जगह पे हम 16 रख देंगे, 11 माइनस 32, तो Tn हमें मिल जाएगा -21। यानी हम कह सकते हैं कि n की कीमत 16 है और जो 16वां रुकन है वो -21 है। छठा सवाल देखते हैं बच्चों। अगर एक हिसाबी तसाउद के तीसरे और 8वें रुकन की जमा 7 हो और 7वें और 14वें रुकन की जमा -3 हो तो 10वां रुकन मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे दो शर्तें हैं। पहली शर्त के मुताबिक तीसरा और 8वां रुकन की जमा 7 है, यानी T3 प्लस T8 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके हिसाब से फार्मूला लगा देते हैं, तो Tn यहाँ पे देखिए T3 और Tn, तो पहले T3 का फॉर्मूला यानी a प्लस n माइनस 1D 1, फिर a प्लस n माइनस 1D 2, यानी T3 T8। अब इसमें हम कीमत रखते हैं, तो a प्लस 3 की जगह पे 3, n की जगह पे 3 और फिर यहाँ पे n की जगह पे 8, बाकी सब सेम। अब ये हो जाएगा a 3 माइनस 1 2D प्लस a 8 माइनस 1 7D, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 2 9D बराबर 7, बयान नंबर 1। अब अगली मसावत बोला है दूसरी शर्त के मुताबिक कि 7वें और 14वें रुकन की जमा -13 है, 7वां रुकन और 14वां रुकन की जमा -3 है। सेम वैसे ही Tn का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पे a माइनस, ठीक है, a प्लस n माइनस 1D, a प्लस n माइनस 1D, n की जगह पे पहले 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 1D, और दूसरा वाला a प्लस n माइनस 1D यानी 14, 14 माइनस 1 बराबर 13D। तो अब ये 7 माइनस 1 6D, 14 माइनस 1 13D। अब ये हो जाएगा a 2a और 13 और 6 19D बराबर -3। ये हो गई मसावत नंबर 2। अब हम मसावत नंबर 1 से 2 को तफरीक कर देंगे, यानी 2a प्लस 9D बराबर 7 में से 2a प्लस 19D माइनस 3 को तक माइनस करेंगे, ठीक है, ये माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे ये ऊपर 2a प्लस में नीचे माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 19 जाएगा तो हमें -10D मिलेगा, और यहाँ पे 7 जमा 3 बराबर 10। अब ये D बराबर यहीं छूटेगा और ये -10 यहाँ बटे में आएगा, तो 10 1 10 माइनस में, तो हमें D बराबर मिल जाएगा -1। अब इस D बराबर -1 को हम मसावत नंबर 1 में रख देंगे,
हमारे पास है 2a प्लस 9d और d की जगह पे हमें मिल गया -1 बराबर 7। तो 2a प्लस माइनस माइनस 9 एक 9 -7 बराबर 7। अब 2a ये 7 -9 बराबर के उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2a बराबर 16। तो अब इसको तकसीम करेंगे 2 को, 2 से 8 16 को तकसीम करेंगे तो a बराबर 8 मिल जाएगा। अब इस सवाल था 10वां रुकन मालूम कीजिए, यानी n बराबर 10 रख कर इसको हल करना है। तो T10 a की जगह पे 8, n की जगह पे 10 और d की जगह पे -1। तो T10 मालूम करना है 8 10 - 1 9 और -1। तो 8 जमा नफ़ी नफ़ी 9 एक 9, तो 8 में से 9 जाएगा तो बचेगा -1। तो हम कहेंगे हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन -1 है। सवाल नंबर 7, एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन -5 है और आखिरी रुकन 45 है। पहला रुकन आपको दे दिया और आखिरी रुकन आपको दे दिया। अगर इन तमाम अरकान की जमा 120 हो तो वो कितने अरकान है? तो सबसे पहले आपसे n पूछा है और d पूछा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे T1 यानी a बराबर -5, Tn आखिरी रुकन यानी 45, Sn 120 अरकान की जमा पूछा है यानी Sn बराबर 120, यानी कि यहाँ पे इस सवाल के लिए Sn 120 है। अब Sn 120 दिया है तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn = n/2। और जब हमें आपको पहले बताया गया है, जब पहला हमें 2 रुकन दिए गए यानी पहला रुकन और आखिरी रुकन हमारे पास हो तो हम 2a प्लस n-1 की जगह पे T1 प्लस Tn भी लगा सकते हैं। तो T1 हमारे पास -5 और Tn हमारे पास 45। तो हम लिखेंगे 120 n/2, 45 में से 5 जाएगा 40, फिर ये 2 से 40 को तकसीम कर देंगे, ये 20 हो जाएगा। ये 20 यहाँ 120 के बटे में जाएगा तो 20 × 120 हमें n मिल जाएगा 6। तो उसने बोला था एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 5 है, आखिरी रुकन 5 है। अगर इन तमाम अरकान की जमा 120 हो तो कितने अरकान हैं? तो कितने अरकान हैं? तो हमें मिल गया n बराबर 6। आगे देखें Tn बराबर a प्लस n-1d। अब Tn 45 ना, Tn हमें दिया था 45, तो हम 45 रख दें। a की जगह पे -5 प्लस n की जगह पे 6 मिल गया, -1 d नहीं पता। यहाँ पे उसने सवाल पूछा था मुश्तरिक फ़र्क मालूम कीजिए। तो अब 45 ये -5 यहाँ पे आके +5 हो जाएगा, 45 + 5 और 6 - 1 = 5d। तो ये 50 = 5d, फिर यहाँ पे तकसीम हो जाएगा 5 ढाई 50, आपको मिल जाएगा d। तो मुश्तरिक फ़र्क मिल गया d यानी 10। तो हिसाबी तसाउत में कुल 6 अरकान हैं और इनका मुश्तरिक फ़र्क 10 है। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 1 से n तक तबई आदाद की जमा 36 है तो n की कीमत मालूम करना है। 1 से लेके n तक बोला है मतलब नहीं मालूम कहाँ तक, सब तबई आदाद यानी गिनती के आदाद हैं और उन सब की जमा 36 है। तो कितने तक गया है हमसे वो पूछा है। तो सबसे पहले T1 यानी कि a बराबर 1 दे दिया, Tn लास्ट टर्म नहीं मालूम हमें वो n है और उसकी जमा यानी टोटल n की जमा 36 है। तो हम Sn का ज़ब्ता लगा देंगे, Sn बराबर T1 n/2 T1 प्लस Tn। तो Sn बराबर 36 n/2, T1 की जगह पे 1 और n हमें नहीं पता, Tn नहीं पता। तो 36 ये 2 बटे में जाके बटे वाला वहाँ जाके ज़रब हो जाएगा, 36 दूनी 72 हो जाएगा। यहाँ बचेगा n + 1 + n। तो 36 दूनी 72 और ये जब ज़रब होगा n 1 ज़ा n और n × n n², तो ये हो जाएगा जब ये +n² यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अच्छा ये जगह पर रहेगा n² + n और ये 72 यहाँ आकर मुनाफी हो जाएगा। तो ये हो जाएगी एक मुरब्बई मसावत। इसके हम टुकड़े करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1 है। हम इसको 8वीं में पढ़ चुके हैं, ज़रब करने में 72 जमा करने पर 1, तो हमें मिलेगा 9 × 8 = 72। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा और 9 × 8 = 72, जमा नफ़ी नफ़ी मिलेगा। इसके 2 टुकड़े हो गए। अब n² + 9n - 8n - 72 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन और इन दोनों में से एक कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा n, तो यहाँ बचेगा n + 9 और यहाँ से कॉमन निकलेगा 8, क्योंकि 8 9वां 72 होता है, तो यहाँ बचेगा n + 9। अब चूँकि n + 9 दोनों तरफ कॉमन है तो वो हम एक बार लिखेंगे और दूसरे कॉस में बचे हुए अज्जा यानी n - 8 बराबर 0। अब n + 9 बराबर 0 या n - 8 बराबर 0, तो n बराबर +9 वहाँ जाके -9 हो जाएगा, -8 वहाँ जाके +8 हो जाएगा। अब चूँकि सवाल में था तबई आदाद, अब ये जो नफ़ी 9 है ये तबई अदद नहीं है, तो हम कहेंगे कि n बराबर -9 ये नहीं है, क्योंकि तबई अदद मनफी नहीं होते।
यानी n की जो कीमत है वो 8 है, तो हम लिखेंगे n बराबर 8 है, यानी n की कीमत 8 है।